नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव का वोट पड़ चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल भी आने लग चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से गोदी मीडिया पर लगातार दिखाया जा रहा है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनने वाली है। और ये जो चुनाव था, एक तरफा चुनाव था, जिसमें एनडीए को यहाँ तक दिखाया जा रहा है कि 209 सीटें मिलने वाली हैं। आप लोग खुद सोचिएगा, जब 243 सीटें ही हैं तो उसमें से एनडीए 209 सीट कैसे पा सकता है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको एक ऐसा यहाँ पर एग्जिट पोल दिखाएंगे जिसमें सच्चाई है और उसमें महागठबंधन को जीत मिलती हुई बताई गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एनडीए को 100 से लेकर 110 सीट मिलेगी, वहीं पर महागठबंधन को 130 से लेकर 140 सीट मिलने वाली है। आगे हम आपको एक एक ज़िले की एक एक सीट के बारे में भी बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग दूसरे चरण की 122 सीटों में से आप लोग देख सकते हैं पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर विधानसभा से यहाँ पर सुरेंद्र प्रसाद कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं पर रामनगर विधानसभा भी यहाँ पर सुबोध कुमार राजद प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। और नरकटियागंज में अब टक्कर की मुकाबला हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की तरफ से दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दीपक यादव राजद प्रत्याशी हैं और शाश्वत केदार कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिसकी वजह से भाजपा को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है और संजय पांडे भी इस सीट को जीत सकते हैं। वहीं पर बगहा विधानसभा राम सिंह भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा लौरिया विधानसभा में यहाँ पर चुनाव जीतने वाले हैं रण कौशल सिंह, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जो कि चुनाव को जीत रहे हैं। नौतन में अमित कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। नौतन विधानसभा महागठबंधन की तरफ जाने वाली है। वहीं पर चनपटिया भी यहाँ पर महागठबंधन के अभिषेक रंजन कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। और मनीष कश्यप बहुत ही ज़्यादा वोट यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी का काटने वाले हैं। बेतिया से यहाँ पर रेणु देवी भाजपा की प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं। और सिकटा विधानसभा भी यहाँ पर जेडीयू के समृद्ध वर्मा चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें पूर्वी चंपारण में, तो यहाँ पर रक्सौल में प्रमोद कुमार सिन्हा भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीतेंगे। ये 100% जीतेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। इसके अलावा सुगौली में राजेश कुमार लोजपा आर के प्रत्याशी चुनाव को हार रहे हैं। श्याम किशोर चौधरी जेजेडी के यहाँ पर चुनाव महागठबंधन की तरफ से चुनाव को जीतने वाले हैं। नरकटिया में यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं डॉक्टर शमीम अहमद राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। हरसिद्धि में राजेंद्र कुमार राजद प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं पर गोविंदगंज में राजू तिवारी लोजपा आर से चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर केसरिया में चुनाव को जीतने वाले हैं वरुण विजय, वीआईपी पार्टी से चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों महागठबंधन की तरफ से। कल्याणपुर भी यहाँ पर मनोज यादव राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं महागठबंधन की तरफ से। पिपरा विधानसभा में यहाँ पर चुनाव को जीतने वाले हैं श्याम बाबू प्रसाद यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं, बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, चुनाव को जीत रहे हैं। मधुबन में यहाँ पर राणा रणधीर यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को हार रहे हैं। संध्या रानी राजद की प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाली हैं मधुबन विधानसभा। वहीं पर मोतिहारी में यहाँ पर देव गुप्ता राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर चेरिया विधानसभा में यहाँ पर लक्ष्मी नारायण प्रसाद राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। ढाका में यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाला है पवन जायसवाल, चुनाव को जीत रहे हैं ढाका विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी। वहीं पर नवादा जिले में दोस्तों रजौली विधानसभा पिंकी भारती राजद की प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं दोस्तों। हिसुआ में यहाँ पर नीतू कुमारी यहाँ पर चुनाव को हार रही हैं कांग्रेस की प्रत्याशी। अनिल सिंह भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं हिसुआ विधानसभा में। इसके अलावा नवादा में चुनाव को जीत रहे हैं कौशल यादव राजद के प्रत्याशी हैं।
गोविंदपुर में यहाँ पर विनीता मेहता चुनाव जीतने वाली हैं। लोजपा आर की प्रत्याशी हैं एनडीए की तरफ से। वारिसलीगंज में यहाँ पर अनीता देवी राजद की प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाली हैं। 100% इनकी जीत तय हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में यहाँ पर चुनाव को जीतने वाली है बीएसपी पार्टी। यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं इसमें से कोई भी पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाएगी। यहाँ पर बीएसपी बहुत ही मजबूत पकड़ है और इस सीट को जीतने जा रही है। मोहनिया विधानसभा में यहाँ पर संगीता कुमारी भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर भभुआ विधानसभा में यहाँ पर वीरेंद्र कुमार सिंह राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर चैनपुर विधानसभा में यहाँ पर ब्रज किशोर बिंद राजद के प्रत्याशी हैं और गोविंद बिंद वीआईपी के प्रत्याशी हैं। दोनों ही महागठबंधन से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर भाजपा को भी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए की तरफ से मोहम्मद जमा खान, जिनको फ़ायदा हो सकता है और वो भी चुनाव को जीत सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जमुई ज़िले से यहाँ पर सिकंदरा विधानसभा में प्रफुल्ल कुमार माझी हम के चुनाव को हार रहे हैं। वहीं पर उदय नारायण चौधरी राजद के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। उदय नारायण चौधरी राजद के प्रत्याशी इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पकड़ है और चुनाव को 100% जीतेंगे। जमुई में यहाँ पर श्रेयसी सिंह भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं, 100% जीतेंगी, बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं। वहीं पर झाझा में यहाँ पर दामोदर रावत जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को हार रहे हैं। जयप्रकाश यादव राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। वहीं पर चकई में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सुमित कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। जहानाबाद ज़िले में सबसे पहली जो विधानसभा आती है जहानाबाद में यहाँ पर राहुल कुमार राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतेंगे और घोसी में भी यहाँ पर रामबली सिंह यहाँ पर भाकपा माले के प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से चुनाव को जीत रहे हैं। मखदूमपुर में भी यहाँ पर सूबेदार दास राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। जहानाबाद की तीन सीट यहाँ पर महागठबंधन की तरफ जा रही है दोस्तों। अररिया ज़िले में यहाँ पर नरपतगंज में मनीष यादव राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतेंगे। रानीगंज में यहाँ पर अविनाश मंगलम राजद प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं पर फारबिसगंज में यहाँ पर विद्यासागर केसरी भाजपा की प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं। अररिया में यहाँ पर अबीदुर रहमान कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं जोकीहाट में यहाँ पर एआईएम पार्टी चुनाव को जीतने वाली है दोस्तों। सिकटी में यहाँ पर हरिनारायण चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। वीआईपी पार्टी से चुनाव को लड़ रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। शिवहर जो कि एक ही विधानसभा है, यहाँ पर नवनीत कुमार राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं शिवहर विधानसभा में। यहाँ पर इसके अलावा सुपौल जिले से यहाँ पर निर्मली विधानसभा को यहाँ पर अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। पिपरा में यहाँ पर अनिल कुमार भाकपा माले के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। सुपौल में यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव को हार जाएगा। वहीं पर विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं। त्रिवेणीगंज में यहाँ पर सोना रानी जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को हार रही हैं। संतोष कुमार राजद प्रत्याशी त्रिवेणीगंज विधानसभा महागठबंधन की तरफ जाने वाली है। छातापुर में यहाँ पर डॉक्टर विपिन कुमार राजद प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। अरवल की दो सीट यहाँ पर महागठबंधन की तरफ जाने वाली है। अरवल विधानसभा से यहाँ पर महानंद सिंह भाकपा माले से चुनाव को जीत रहे हैं और सुदय यादव कुर्था विधानसभा से चुनाव को जीत रहे हैं। इनका जीतना 100% फाइनल है, ये तो ज़रूर जीतेंगे अरवल ज़िले से। इसके अलावा यहाँ पर मधुबनी ज़िले में यहाँ पर जो सबसे पहली विधानसभा आती है हल्लाखी में सुधांशु शेखर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को हार जाएंगे। वहीं पर राकेश कुमार पांडे भाकपा के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं महागठबंधन की तरफ से। बेनीपट्टी में विनोद नारायण झा भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। खजौली में ब्रज किशोर यादव राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। खजौली विधानसभा महागठबंधन की तरफ जा रही है। बाबूबरही में यहाँ पर अरुण कुमार सिंह राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों।
वहीं पर बिस्फी विधानसभा में हरिभूषण ठाकुर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीतेंगे। मधुबनी विधानसभा भी यहां पर माधव आनंद रामोल के यहां पर चुनाव को जीत रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा राजनगर में विष्णुदेव राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। झांझारपुर में यहां पर नीतीश मिश्रा भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। फूलपरास विधानसभा महागठबंधन की तरफ जा रही है, सुबोध मंडल चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। लौकाहा में भरत भूषण मंडल राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं मधुबनी जिले से। इसके बाद जो जिला आता है किशनगंज में, यहाँ पर एक भी सीट एनडीए को नहीं मिलने वाली है। एनडीए का किशनगंज जिले में खाता नहीं खुलने वाला है दोस्तों। बहादुरगंज यहाँ पर एआईएम पार्टी चुनाव को जीत रही है। ठाकुरगंज में यहाँ पर सदायु आलम यहाँ पर चुनाव को जीत रहे हैं, राजद के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यहाँ पर किशनगंज विधानसभा भी यहाँ पर एआईएम पार्टी चुनाव को जीत रही है। कोचा धामन मुजाहिद आलम राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर बांका जिले में भी अमरपुर विधानसभा में जयंत राज जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। धौरैया विधानसभा में यहाँ पर मनीष कुमार जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। बांका विधानसभा में यहाँ से संजय कुमार भाकपा के महागठबंधन की तरफ से चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। कटोरिया विधानसभा में यहाँ पर शिवटी सीमा हेब्रम राजद की प्रत्याशी हैं, बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, इस बार 100% चुनाव को जीत रही हैं। बेलहर में यहाँ पर चाणक्य रंजन राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं 100% महागठबंधन की तरफ से। कटिहार जिले में कटिहार विधानसभा से यहाँ पर तारकिशोर प्रसाद भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को हार रहे हैं। वहीं पर सौरभ अग्रवाल वीआईपी पार्टी के चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। कदवा में भी यहाँ पर शकील अहमद खान कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। बलरामपुर में यहाँ पर महबूब आलम भाकपा माले के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। प्राणपुर में इशरत पर बीन यहाँ पर राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं। वहीं पर मनिहारी में मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। बरारी में विजय सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, चुनाव को जीतने वाले हैं। कोढ़ा में यहाँ पर सविता देवी चुनाव को हारने वाली हैं। वहीं पर पूनम कुमारी कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाली हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर पूर्णिया विधानसभा में पूर्णिया जिले की सबसे पहली जो विधानसभा आती है अमौर में यहाँ पर एआईएम पार्टी चुनाव को जीतने वाली है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर वैसी में भी यहाँ पर एआईएम पार्टी ही चुनाव को जीतने वाली है। कस्बा में यहाँ पर मोहम्मद इरफान आलम कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। बनमनखी विधानसभा यहाँ पर एनडीए की तरफ जाने वाली है, कृष्ण कुमार ऋषि भाजपा के चुनाव जीत रहे हैं। रुपौली भी एनडीए की तरफ जाएगी। कलाधार मंडल जेडीयू के जीत रहे हैं। वहीं पर धमदाहा लेसी सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, चुनाव को जीत रही हैं। पूर्णिया में भी यहाँ पर जितेंद्र कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्णिया विधानसभा महागठबंधन की तरफ जा रही है दोस्तों। गया जिले में गोरुआ विधानसभा में यहाँ पर आप लोगों के सामने चुनाव को जीत रहे हैं उपेंद्र प्रसाद भाजपा के। वहीं पर शेरघाटी में प्रमोद वर्मा राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। इमामगंज में यहाँ पर रितु प्रिया चौधरी राजद की प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं। बाराचट्टी विधानसभा भी यहाँ पर तनुश्री कुमारी राजद की प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं। बोधगया में यहाँ पर श्याम देव पासवान लोजपा आर के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं पर गया टाउन में यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर महागठबंधन चुनाव को जीत रहा है। वहीं पर टिकारी विधानसभा भी महागठबंधन के प्रत्याशी अजय कुमार राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं पर बेलागंज में यहाँ पर विश्वनाथ कुमार सिंह चुनाव को जीत रहे हैं, राजद के प्रत्याशी हैं। अतरी विधानसभा में यहाँ पर रोमित कुमार हम पार्टी की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार हैं, चुनाव को जीत रहे हैं। वहीं पर वजीरगंज से यहाँ पर चुनाव को जीतने वाले हैं अवधेश कुमार सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
इसके बाद रोहतास जिले में यहाँ पर चेनारी से यहाँ पर मंगल राम कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। सासाराम में यहाँ पर सत्येंद्र शाह राजद के प्रत्याशी चुनाव को हार रहे हैं। यहाँ से एनडीए का प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाला है। करगाहर में भी यहाँ पर एनडीए का प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाला है। करगाहर विधानसभा एनडीए के खेमे में जाने वाली है। दिनारा में आलोक कुमार सिंह यहाँ पर एनडीए की तरफ से चुनाव को लड़ रहे हैं, चुनाव को जीतने वाले हैं। नोखा विधानसभा में अनीता देवी राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाली हैं दोस्तों। डेहरी में यहाँ पर राजीव रंजन लोजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीतने वाले हैं दोस्तों। काराकाट में यहाँ पर चुनाव को जीतने वाले हैं अरुण सिंह, भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। काराकाट विधानसभा महागठबंधन की तरफ जा रही है। सीतामढ़ी में यहाँ पर रीगा में यहाँ पर चुनाव को जीत रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद, भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। बथनाहा में यहाँ पर अनिल कुमार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। परिहार विधानसभा में भी गायत्री देवी भाजपा के प्रत्याशी चुनाव को जीत रही हैं। वहीं पर सूरसंड विधानसभा में सैयद अब्बू दोजाना राजद के प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, चुनाव को जीत रहे हैं, 100% चुनाव को जीतेंगे। वहीं पर बाजपट्टी में रामेश्वर कुमार महतो चुनाव को जीत रहे हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। सीतामढ़ी में यहाँ पर सुनील कुमार राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं। रुन्नी सैदपुर में चंदन कुमार राजद के प्रत्याशी चुनाव को जीत रहे हैं दोस्तों। बेलसंड में संजय गुप्ता राजद के प्रत्याशी